वेलकम बैक टू माय जावा सीरीज। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसके पहले कि हम कोड में एग्जांपल्स देखें, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। सिंपली समझे तो एक्सेप्शन यानी एरर्स और हैंडलिंग मतलब उसको फिक्स करना, मैनेज करना ताकि जो प्रोग्राम हमारी चल रही होती है वो एकदम से स्टॉप ना हो जाए। बेसिकली जैसे आप सबको पता है कि हमारे कोड में कई बार कुछ टाइप ऑफ एरर्स आ जाते हैं। जैसे अगर आपने सेमीकोलन लगाना भूल गए हो कोई स्टेटमेंट के बाद, तो जावा में ये आपको एरर दे देगी। ये हो गया सिंटैक्स एरर। फिर हमारे पास लॉजिकल एरर्स होती है एंड देन वी आल्सो हैव रन टाइम एरर। तो एक्सेप्शन आर दोज टाइप ऑफ रन टाइम एरर्स, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने वक्त जो कुछ टाइप ऑफ एरर आ जाती है उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है जो प्रोग्रामर्स को एरर हैंडल करने में यानी फिक्स करने में मदद करती है ताकि जो कोड उनका चल रही होती है वो स्टॉप ना हो जाए। जावा में इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। हम क्या करते हैं ना, जब हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख रहे होते हैं, मतलब कोई बड़ी सी आप प्रोग्राम बना रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, दो पार्ट में आप रख सकते हो अपना जो कोड है। एक पार्ट में आप अपना नॉर्मल स्टेटमेंट रखे, जो नॉर्मल हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उसकी सारी नॉर्मल स्टेटमेंट। फिर हम ट्राई कैच यूज करके अपना क्रिटिकल स्टेटमेंट यहाँ डाल देंगे। अभी क्रिटिकल स्टेटमेंट कौन सा हो गया, वो पीस ऑफ कोड जहाँ हमें लग रहा है या शायद हम गेस कर रहे हैं कि इस पीस ऑफ कोड में कोई एरर आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, प्रिकॉशन लेते हुए ट्राई ब्लॉक के अंदर अपना वो कोड लिख देते हैं जहाँ एरर आ सकती है। नेक्स्ट स्टेप में हम कैच यूज करते हैं ताकि जो एरर हमारी आ सकती है उसको कैच करते हुए हम ये कैच के अंदर जो लाइन प्रिंट करना होता है इसको डालते हैं। और अगर ये कोड मान लीजिए सही से चल गया, यानी एरर जो हम गेस कर रहे थे वो नहीं आया, तब ये कैच वाला जो हिस्सा है ना, ये खुद से इग्नोर होते हुए कोड जो है सही से रन हो जाएगी। ये कैच वाला ब्लॉक में जो कोड रहेगी वो फिर नहीं प्रिंट होगा अगर कोई एरर नहीं आया इसमें। इसके बाद हमारे पास एक फाइनली कीवर्ड होता है। इसमें हम एक ऑप्शनल कोड लिखते हैं जो तब भी प्रिंट होगा जब अगर हमारा ये जो कोड है ना इसमें एरर नहीं आई, तो ये लास्ट में फिर भी प्रिंट होगा। इसको इजीली समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, सिमिलर टू जैसे हम स्विच केस में करते थे ना, एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लगाते थे, तो उस तरह। तो ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी, हम इसको एक एग्जांपल देखेंगे कोड में। तो ये है सिंटैक्स। पहले हम ट्राई कीवर्ड यूज़ करके उसके अंदर वो पीस ऑफ कोड देते हैं जिसमें एरर आ सकती है। फिर हम अपना कैच ब्लॉक लगाते हैं। इसमें जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेप्शन टाइप 1 हो सकती है, मतलब हमें लग रहा है इस टाइप का अगर एक्सेप्शन आया तो क्या प्रिंट करना है, उसके लिए पहला स्टेटमेंट। फिर एक्सेप्शन टाइप 2 के लिए मतलब दिस टाइप ऑफ अगर एक्सेप्शन आ जाए तब कौन सा प्रिंट करना है कोड, उसके लिए टाइप 2। और ये जो है ना E1, तो मैंने यहाँ पर जैसे लिख रखी है, ये E जो है बेसिकली एक वेरिएबल है जो कि एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हम कोड में करके देखेंगे। यहाँ एक और चीज़, जावा में बिल्ड इन एक्सेप्शन क्लासेस ऑलरेडी बने हुए हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरर्स को फिक्स करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास यूज़ करने के लिए ये क्लासेस बनी हुई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जैसे ये नाम से पता चल रहा है ना कि जितने कुछ टाइप ऑफ एरर्स होती है, एक्सेप्शन होती है अरिथमेटिक रिलेटेड, उसको हम ये क्लासेस के अंदर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपना कोड में। फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं एक नंबर को डिवाइड करने बाय 0, पर ये तो हमें एरर दे देगी, नहीं पॉसिबल है ना। ऐसे सारे केसेस में हम यूज़ करेंगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन। एक और एग्जांपल बताऊँ तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये क्या होती है, बेसिकली जब हम आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ एरे कोई एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे तब ये एरर थ्रो करेगा। मैंने आपको बताया था जैसे एरे में 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है। अभी सपोज कोई ऐसा एक एलिमेंट ऑफ एरे को एक्सेस करना चाह रहे हैं जिसकी इंडेक्स जो है लेस देन 0 हो,
पर ये तो फिर पॉसिबल नहीं है ना। तो इस टाइप ऑफ केसेस में हम यूज करते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। चलिए इसको कोड में देखेंगे ताकि जो है आप समझ पाए कि ये कैसे यूज करना है। एग्जाम्पल में हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन यूज करेंगे आज। तो ऐसे ही और भी बिल्ड इन एक्सेप्शन क्लासेस बनी हुई है, जैसे कि हो गया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, फिर हमारा आईओ एक्सेप्शन एंड मेनी मोर। एक सिंपल छोटा सा कोड देखेंगे डिवीजन वाला। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे। उसके बाद हम एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगा देंगे नंबर पूछते हुए, सपोज एंटर 2 नंबर्स। फिर हम इसको स्टोर कराने के लिए 2 वेरिएबल ले रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बता रही थी ना कि जब हम कोड लिखते हैं तो 2 हिस्से में रख सकते हैं ये जो कोड। तो ये हो गया हमारा, ये सारी जो है ना नॉर्मल स्टेटमेंट जो हम एक हिस्सा में रख रहे हैं। अभी हम यूज करेंगे अपना ट्राई कैच ब्लॉक, जिसमें हम क्रिटिकल स्टेटमेंट डालेंगे एरर को कैच करने के लिए। ठीक है, तो एक और हमें रिजल्ट नाम का ये चाहिए ताकि हम इसमें जो है डिवीजन वाला रिजल्ट स्टोर कर सके बेसिकली। ठीक है, और इसको प्रिंट कराने के लिए हम रिजल्ट वेरिएबल यूज करेंगे जो हमने अभी बनाया। इसके बाद हम लगाएंगे अपना कैच ब्लॉक। ठीक है ना। ये वाला बिल्ड इन क्लासेस है, मैंने आपको बताया था। तो इसको हम यूज कर रहे हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे हमें एक वेरिएबल चाहिए जो कि हम ई ले रहे हैं। अब ये जो ई है ना, ये एक वेरिएबल है, मतलब जो ये एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो व्हेन एन एक्सेप्शन इज थ्रोन, उस एक्सेप्शन क्लास की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है जो बेसिकली उस एक्सेप्शन का इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ये अगर आपको अभी के लिए नहीं समझ आया तो ये हम डिटेल्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ेंगे। बेसिकली ये वेरिएबल है ई, जो एक्सेप्शन वाला एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट देने वाले हैं, जैसे ही हम कोई मतलब अरिथमेटिक एरर करेंगे तो हमारे लिए ये लाइन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, e.getMessage, फिर हम फाइनली यूज करेंगे जो कि प्रोग्राम का एकदम एंड में रन होना है। इसको दे देते हैं लेट्स से एंड ऑफ प्रोग्राम। ओके, चलिए अब इसको रन करते हैं। तो चलिए आपको पहले एरर दिखाती हूँ। लेट्स से 0/0। सी, यहाँ पे ये हमें एरर दे दिया। तो ये एरर यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे एरर प्रिंट करवाना चाहिए और e.getMessage यूज किया हमने, है ना। और ये जो फाइनली कीवर्ड के बारे में आपको बताई थी, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो कोड है उसमें एरर आए या ना आए, पर फाइनली के अंदर हमने जो स्टेटमेंट लिख रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड ऑफ प्रोग्राम, वो तब भी प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसको एक और बार रन करते हैं ये एरर चेंज करके, कि ताकि हम यहाँ कुछ भी स्टेटमेंट देंगे वो प्रिंट होगा जब भी ये एरर आएगा। ठीक है, इसी तरह हम ट्राई और कैच ब्लॉक में जो है हमारा कोड मैनेज करते हैं। इससे जो प्रोग्राम है, भले ये इनपुट गलत था, 0/0 नहीं होना था, पर ये प्रोग्राम स्टॉप नहीं हुआ, हमारे लिए कैच ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट रखा हुआ है उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट है, और ये जो क्रिटिकल स्टेटमेंट जहां एरर आ सकती थी उसको हमने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर कर दिया। ठीक है ना। चलिए अब ये जो है इसमें लेट्स से कुछ और स्टेटमेंट दे देती हूँ।
फॉर एग्जाम्पल एंटर। ओके, एक और बार रन करेंगे इसको। इस बार भी हम 0 by 0 देते हैं और इस बार देखिए यहाँ पे आ गया एंटर करेक्ट वैल्यू, क्योंकि हमने स्टेटमेंट बदल दी थी। अब इसको सही रन करके भी देख लेते हैं। कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सी। हमारी डिवीजन सही से आ गई और ये एंड ऑफ प्रोग्राम जो हमारा यानी जो फाइनली में रखा हुआ था, ये तब भी प्रिंट हुआ जब एरर आया था, और अब जब सही से कोड चल गया, मतलब सही आंसर आ गई, तभी भी ये एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट हो गया। वन मोर थिंग अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग, दैट इज इन जावा प्रोग्रामर्स अपना खुद का भी कस्टम एक्सेप्शन डिफाइन कर सकती है। यानी कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरर्स को हैंडल करने के लिए, कुछ एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जिसकी शायद इनबिल्ड क्लासेस नहीं बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो वोटिंग का, एक वोटिंग सिस्टम बना रहे हो बेसिकली, जिसमें आप कंडीशन दे रहे हो कि अबव 18 प्लस है तो एलिजिबल है फॉर वोट, और अगर बिलो 18 है तो नहीं एलिजिबल है। अब मान लीजिए यूजर इनपुट लेते हुए यूजर कोई ट्राई कर रहा है कि नेगेटिव में एज डाले, मतलब बाय मिस्टेक भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए लाइक -17, -18, -21 एनीथिंग, पर नेगेटिव में तो एज पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे केसेस में प्रोग्रामर जो है एक खुद का कस्टम एक्सेप्शन डिफाइन कर देगा, ताकि अगर इस टाइप ऑफ एक्सेप्शन टाइप ऑफ एज डाला जाए तो वो कोड स्टॉप नहीं होगा, वो कुछ बता देगा यूजर को कि लाइक आप ऐसे एज नहीं दे सकते हो, प्रॉपर एज चाहिए, प्रॉपर वैल्यू सो लाइक दिस ये जो कोड है ये मैनेज हो जाएगा। और ये जो हमने एग्जांपल देखा, तो ये बिल्ड इन क्लासेस था जावा में। ओके,